अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पूर्णा में आचार संहिता पथक द्वारा कार्रवाई, संदिग्ध 30 लाख रुपए रकम जब्त। पूर्णा शहर में नगर परिषद चुनाव के पार्श्वभूमि पर मंगलवार आज 18 नवंबर 2025 के सुबह राजमुद्रा चौक इलाके में एक गाड़ी से तकरीबन 30 लाख रुपए संदिग्ध रकम आचार संहिता पथक ने जब्त की है। पथक प्रमुख नारायण मिसाल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 11:30 से 12 बजे के दरमियान पथक राजमुद्रा चौक में हमेशा की तरह जांच के लिए तैनात रहते समय तभी MH 26B XX 6595 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक कार संदिग्ध रूप से घूमती हुई दिखाई दी। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें एक बैग में 30 लाख रुपए की बड़ी रकम नकदी मिली है। जांच पथक के विस्तार अधिकारी शिवानंद लेंडाड़े पुरी और राठौड़ इन्होंने मिसाल इनके मार्गदर्शन में पूरे वाहन का वीडियो बनाया गया। इसके बाद पंचनामा के तैयार करते हुए राशि जब्त कर ली गई है। निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार माधवराव बोतीकर ने बताया है कि जब्त की गई पूरी राशि पूर्णा कोषागार कार्यालय में जमा कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि राशि के स्रोत और उद्देश्य के बारे में आगे की जांच जारी है। परभनी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 2 के विकास विमुख नगर सेवक और गट नेता रहे हुए जाकिर अहमद खान लाला इन्होंने आज अपने प्रभाग में जायजा लेते हुए कुछ जगहों पर बोर्ड लगाकर वहां के नगरों का नाम दिया गया है। जिस तरीके से महराज नगर की बोर्ड की उन्होंने ओपनिंग की और जिस बोर्ड का नाम लिखा गया, यहाँ के नागरिकों ने उनकी प्रसन्नता करते हुए उनका यहाँ पर जंगी स्वागत और सत्कार किया। जाकिर लाला कई सालों से यहाँ पर खिदमत करते आ रहे हैं। तन मन धन के साथ जुड़ते हुए उनकी यहाँ पर अली खान मित्र मंडल द्वारा एम्बुलेंस, उसी तरह से यहाँ पर मरम्मत करने के लिए जो काम किया जाता है उस तरह की ट्रक लाकर उन्होंने मुरम का वहाँ पर मरम्मत करते हुए रास्तों के काम नजर आते हैं, नालियों के काम करते हुए नजर आते हैं। अन्य जो भी मूलभूत सुविधा है वो सुविधा देने का काम यहाँ पर वार्ड प्रभाग क्रमांक 2 में जाकिर लाला करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं की ये काबिशों का नतीजा है कि वहाँ के जनता ने उन्हें आज प्रभाग क्रमांक 2 के महराज नगर इलाके के नागरिकों ने उनका बड़े पैमाने पर सत्कार किया और स्वागत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। पार्टी की ओपनिंग हुई आज जाकिर लाला के हाथों वार्ड नंबर 2 में। इंशाल्लाह अभी और आगे भी आमीना मस्जिद के पास भी ऐसी ओपनिंग करी गई है, आमीना कॉर्नर बोल के, वहाँ की भी ओपनिंग हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। जिंतूर नगर पालिका चुनाव को लेकर 17 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख तक यहाँ पर जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें नगराध्यक्ष पद के लिए 11 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें 9 नामांकन पत्र विधि ग्राह्य यानी कि पात्र ठहरा दिए गए हैं, 2 अपात्र हो गए हैं। उसी तरह से नगर परिषद सदस्य के लिए 12 प्रभागों में कुल 130 सदस्यों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसमें 41 अवैध ठहराते हुए 49 उम्मीदवार अब मैदान में उतरे हुए हैं। जिसमें बताया जा रहा है प्रभाग क्रमांक 1 में कुल 11 उम्मीदवार है, जिसमें अ में 5 और ब में 6। प्रभाग क्रमांक 2 में 6 उम्मीदवार है, जिसमें दोनों तरफ भी अ और ब में 3-3 है। प्रभाग क्रमांक 3 में 7 उम्मीदवार रिंगन में है, जिसमें अ में 3 और ब में 4 है। 4 प्रभाग में 9 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 3 और ब में 6। उसी तरह प्रभाग क्रमांक 5 में 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 3 और ब में 4। उसी तरह प्रभाग क्रमांक 6 में 5 उम्मीदवार कुल खड़े हुए हैं, अ में 2 और ब में 3। प्रभाग क्रमांक 7 में 8 उम्मीदवार है, दोनों तरफ भी 4-4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं अ ब में। उसी तरह से प्रभाग क्रमांक 8 में 6 उम्मीदवार है, अ में 2 और ब में 4। प्रभाग क्रमांक 9 में 8 उम्मीदवार है, अ में 4 और ब में 4। प्रभाग क्रमांक 10 में 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 4 ब में 3। प्रभाग क्रमांक 11 में 9 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 4 ब में 2 और क में 3। प्रभाग क्रमांक 12 में 6 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 3 और ब में 3। ऐसे कुल मिलाकर 49 उम्मीदवार मैदान में अभी फिलहाल में है। अब इसमें से कौन पीछे हटता है यह आने वाला समय ही बताएगा। घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह
बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, एक आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर, एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। सेलू नगर परिषद के नगर पालिका चुनाव को लेकर जिस तरीके से उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे, उसी तरह से कई लोग बात अवैध ठहराए गए हैं। नगर अध्यक्ष के लिए कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें 9 नामांकन पत्र विधिक राय यानी कि पात्र ठहराए दिए गए हैं। उसी तरह से प्रभाग समिति के अनुसार से 13 प्रभागों में 214 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उनमें से उम्मीदवारों में से 145 उम्मीदवार पात्र ठहरे हैं, जिसमें प्रभाग क्रमांक 1 में 13 है, अ में 7, ब में 6। उसी तरह प्रभाग क्रमांक 2 में 12 उम्मीदवार है, अ में 7, ब में 5। प्रभाग क्रमांक 3 में 13 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 4 और ब में 9। प्रभाग क्रमांक 4 में 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 3 और ब में 5। प्रभाग क्रमांक 5 में 14 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 6 और ब में 8। प्रभाग क्रमांक 6 में 11 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 4, ब में 7। प्रभाग क्रमांक 7 में 16 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 9 और ब में 7। उसी तरह प्रभाग क्रमांक 8 में 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 2 और ब में 5। प्रभाग क्रमांक 9 में 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें अ में 5 और ब में 5। प्रभाग क्रमांक 10 में 12 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 3 और ब में 9। प्रभाग क्रमांक 11 में 13 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 5, ब में 8। प्रभाग क्रमांक 12 में 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 3 और ब में 5। प्रभाग क्रमांक 13 में 8 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अ में 3 और ब में 5। ऐसे कुल मिलाकर 145 उम्मीदवार अभी फिलहाल में मैदान में। अब इसमें से किसकी पीछे हाथ होती है और कौन किसको समर्थन करता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह परदेसी और एडिशनल एसपी सुरेश गुंजाल, इनके मार्गदर्शन में एवं एलसीबी के पीआई विवेकानंद पाटिल, इनके मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन सोनपेट का अपराध पंजीकरण क्रमांक 23/2014 धारा 363, 120, 34, 109 आईपीसी के अंतर्गत सुयोग कॉलोनी परभनी निवासी आरोपी गणेश कान्होजी सरोदे, इसे जाल बिछाकर येलदेरी एवं जिंतूर से गिरफ्तार कर सोनपेट न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश इन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय अपराध शाखा की प्रशंसा की है। उक्त कार्य में पुलिस एपीआई श्रीधर जगताप, पुलिस हवलदार रंजित आगड़े, केशव लटपटे, पुलिस सिपाही नीलेश परसुड़े, चाटे दुबे पोल, इनके पथक ने यह कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लेने में मदद की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सोनपेट नगर पालिका चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार अभी फिलहाल में मैदान में पात्र ठहराए दिए गए हैं। 10 प्रभाग के बने हुए सोनपेट नगर पालिका में 20 नगर पालिका सदस्य चुनकर जाने वाले हैं, जिसमें 90 उम्मीदवार मैदान में अभी फिलहाल में है। जिसमें प्रभाग क्रमांक 1 में अ में 3, ब में 9। प्रभाग क्रमांक 2 में अ में 4, ब में 2। प्रभाग क्रमांक 3 में अ में 4, ब में 6। प्रभाग क्रमांक 4 में अ में 5, ब में 4। प्रभाग क्रमांक 5 में अ में 3, ब में 4। उसी तरह प्रभाग क्रमांक 6 में अ में 3, ब में 3। प्रभाग क्रमांक 7 में अ में 4, ब में 4। प्रभाग क्रमांक 8 में अ में 4, ब में 5। प्रभाग क्रमांक 9 में अ में 4 और ब में 7। और प्रभाग क्रमांक 10 में अ में 3 और ब में 9। इस तरह से 90 उम्मीदवार अभी फिलहाल में मैदान में। इनमें से अब कौन वापसी लेगा और किस तरीके से कौन किसको समर्थन करेगा, यह अब आने वाला समय ही बताएगा। सोनपेट नगर पालिका चुनाव क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी इन्होंने दी गई जानकारी इस तरह से रही है कि जिसमें सदस्य अभी फिलहाल में 90 है और नगर अध्यक्ष पद के लिए 10 उम्मीदवार, इस तरह से 100 उम्मीदवार फिलहाल में मैदान में उतरे हुए हैं।
वाड़ी दमई में ग्रंथ समापन और पहली बौद्ध धम्म परिषद को मिला बड़ा प्रतिसाद। परभनी तालुके के मौजे वाड़ी दमई में आज मंगलवार तारीख 18 नवंबर 2025 के रोज ग्रंथ समापन और पहली बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन किया गया था। इस धम्म परिषद की शुरुआत सुबह 8 बजे से पंचशील ध्वज रोहण करते हुए धम्म परिषद पूर्णा के पूज्य भदंत डॉक्टर उपगुप्त महास्तिवीर इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस समय पूज्य भदंत मुदितानंद थेरो, उसी तरह पूज्य भदंत प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो आदि के प्रवचन हुए। इस समय परिषद के प्रमुख अतिथि के तौर पर संभाजी नगर के यानी औरंगाबाद स्थित पूज्य भदंत प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो, पूर्णा के पूज्य भदंते पय्यावंश, पूना के पूज्य भदंते पय्यावरी, हिंगोली के पूज्य भंते धम्मा घोष, पोखरनी के पूज्य भंते मंगलयन आदि इस समय मान्यगण उपस्थित थे। धम्म परिषद के दरमियान आए हुए बुद्ध उपासक उपासिकों के लिए यहाँ पर भोजन का भी आयोजन किया गया था। उसी के साथ साथ रात 8 बजे महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध गायक और गायिका भीम गीत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। धम्म परिषद के कामयाबी के लिए पंचशील बुद्ध विहार स्मारक समिति के अध्यक्ष महादू वाटोळे, उपाध्यक्ष विष्णु वाटोळे, सचिव बाळू वाटोळे, इनके अलावा पंचशील लेझिम पथक, शाखा महिला मंडल और वाड़ी दमई स्थित बुद्ध बंधुओं की ओर से मेहनत की गई। तालुका जिल्हा परभणी येथे या छोट्या ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण बौद्ध धम्म परिषद पहिल्यांदाच संपन्न होत आहे आणि येथील बौद्ध पंच कमिटी असेल, महिला मंडळ असेल यांनी आपलं थोडं दान गोळा करून विहारसुद्धा बुद्ध विहारसुद्धा बांधत आहे आणि त्यांच्या दान बलावरच ते आपली परिषद इथे घेत आहेत। त्यांचं संघटन चांगलं आहे। धम्म प्रचार आणि प्रसार ग्रामीण भागात होणं गरजेचं आहे। ग्रामीण भागामध्ये आपली धम्माची प्रचाराची यंत्रणा नाही आहे आणि म्हणून उपासकांनी जो ग्रामीण भागात पुढाकार घेतलेला आहे या दमईवाडीला ते धम्म प्रचार आणि प्रसाराच्या दृष्टीनं अत्यंत चांगलं पाऊल आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो बुद्धाचा धम्माचा आणि संघाचा विचार माणसामध्ये पेरण्याचं काम या धम्म परिषदेच्या निमित्तानं होईल आणि माणूस आणि गाव जोडल्या जाईल या धम्म परिषदेच्या निमित्तानं आणि जोडण्याचं काम या गावची मंडळी चांगल्या पद्धतीने करीत आहे। या परिषदेच्या निमित्तानं मी सर्व उपासक उपासिकांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.